रशियन सैलड बन के रेडी हुआ है। यहाँ तक अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं बना रही हूँ बड़े मज़े का रशियन सैलड। रशियन सैलड हर बंदा अपने अपने तरीके से बनाता है, लेकिन बड़े ही मज़े का हर बंदा ही बनाता है, और मैं इस तरीके से बनाती हूँ तो इसका भी अपना ही मज़ा होता है। उसके लिए मैंने 1 कप भर के ये क्रीम का ले लिए। क्रीम मैंने ली है, इसको अच्छी तरह ठंडा कर लिया। 3 अदद मैंने सेब ले लिए, इनको धो के यहाँ रख लिया। सेब की कटिंग उस वक्त करते हैं रशियन सैलड में जब आपने इसको यूज़ में लाना हो, वरना इसका कलर चेंज हो जाता है। कॉकटेल 1 डब्बा जो है मिक्स फ्रूट का वो मैंने ले लिया है, तकरीबन ½ kg इसका वज़न था। थोड़े से मैंने चने लिए हैं उबले हुए, थोड़ा सा अनार मैंने ले लिया है। 1 कप मैंने अंगूर के ये दाने जो है ना, पौना कप ये लिया है। खाने के 2 चम्मच मैंने सी हुई रख ली है। ½ टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिया है। 2 चुटकी बराबर मैंने नमक लिया है। थोड़ी सी ये मैंने कैबेज ले ली है। अल्लाह का नाम लेते हैं और अपनी चीज़ों को मिक्स करते हैं सेब की पहले कटिंग करके। इस तरह हम ये तीसरे सेब का भी छिलका जो है वो रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो आप छिलके समेत इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बगैर छिलके, शादी हालों में ना बगैर छिलकों के इसे यूज़ किया जाता है बिल्कुल। वो तो आलू का भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी उन्होंने बचत करनी होती है कि सेब की जगह ज़्यादा वो आलू का यूज़ करते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें डालूंगी क्रीम अपनी जो है बाल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी मैं अभी रख लूँगी, अगर मुझे इसमें ज़रूरत हुई तो मैं इसका यूज़ करूँगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ½ कप मायोनीज़। आपकी ये चीज़ें जो है ना ये ठंडी होनी चाहिए, फिर आपकी जो क्रीम रशियन सैलड है ना उसका मज़ा आएगा। अगर आपकी क्रीम और ये चीज़ें गर्म होंगी, मायोनीज़ भी गर्म होगी, तो फिर बिल्कुल इसका मज़ा नहीं आएगा। ये हम इसमें डाल देंगे अपना नमक, ये हम इसमें डाल देंगे वाइट पेपर, और ये इसमें हम डाल देंगे अपने शुगर पाउडर, चीनी का पाउडर। अगर चीनी का पाउडर ना हो तो आप इसे ग्राइंडर जार में डाल के तो मिक्सी में डाल के मिक्स कर लें, बारीक चीनी पीस लें उसका। हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। करके हम डाल देंगे फ़ौरन से पहले अपने इस बॉल में जिसमें मैंने इसे मिक्स करना है, क्योंकि सेब जो है ये केला और सेब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अपना कलर जो है फ़ौरन से पहले चेंज करना शुरू कर देती हैं। वो फिर रशियन सैलड में अच्छा नहीं लगता। आपने अगर आलू उबला हुआ हो तो आप इस मौके पे उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अपने अंगूर जो हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम इसमें डाल देंगे थोड़े से चने। जब मीठे के साथ नमकीन कोई चीज़ आती है ना तो उसका अपना ही कमाल होता है, अपना ही उसका मज़ा होता है। ये मैं इसमें डाल दूँगी बंद गोभी, और ये मेरे पास है फ्रूट मिक्स जो है। बिस्मिल्लाह, इसको हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह हम करेंगे मिक्स। आप जो सा फ्रूट नहीं पसंद करते तो आप उसको स्किप कर दें, जो आप पसंद करते हैं वो डाल दें, लेकिन वो फ्रूट ना डालें जो पानी छोड़ते हैं, जैसे खरबूजा हो जाता है, तरबूज हो जाता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इसमें नहीं जाएंगी। इस तरह करके ये देखें जी, मुझे ना थोड़ी सी क्रीम जो है वो कम लग रही है, तो ये क्रीम जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने परफेक्ट क्रीम जो है वो नाप तोल के यहाँ रखी थी, वो इसमें हम मिक्स कर देंगे। अब ये मेरे पास है, थोड़े से मैं डालूंगी इसमें अनार के दाने। ये अनार के दाने भी बिल्कुल ताज़े और घर के हैं, पौधे से तोड़ के हमने अनार के दाने निकाले हैं। बिल्कुल कम मैं इसमें दाने ये डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं अनार को इतना ज़्यादा इसमें रशियन में पसंद नहीं करते। देखें जी कितना टाइम लगा है, टोटल 5 से 6 मिनट लगे हैं हर चीज़ को रेडी करने में। अब जिस बर्तन में मैंने इसे सर्व करना है उस डिश को मैं ले आऊँगी यहाँ अपने पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हम डाल देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपना रशियन सैलड अपने इस बर्तन में। बिस्मिल्लाह।
ये देखेंगे फटाफट आपके मेहमान आ रहे हों तो फटाफट ये चीज़ें बनने वाली हैं। घर में जो सा भी फ्रूट हो फटाफट उसको निकाल लें, मायोनीज़ और क्रीम का मिक्स करें और अपने फ्रूट को डाल के मज़ेदार अपनी ये रशियन जो सैलड है इसको रेडी करें। हल्का फुल्का खाने के साथ, मीठा वैसे भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। माशाल्लाह जी मज़ेदार हमारा ये रशियन सैलड बन के रेडी हुआ है। यहाँ तक अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए नेक दुआ के साथ अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।